ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप अन्नमो नमो भवारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुष्य मनुष्य आपको क्यों कहा गया है? अपने से लेखनी से लिख लिए कि सबसे बड़ा मैं ही प्रशंसनीय हूं, सबसे बड़ा श्रेष्ठ मैं ही हूं। ये स्वार्थी कहे क्या कहा जाए? सबसे श्रेष्ठ और उत्तम तब हम आपको जानेंगे क्या? जब आपका विचार उत्तम हो, ज्ञान उत्तम हो, व्यवहार उत्तम हो, बुद्धि उत्तम हो, सोच उत्तम हो, तब ना श्रेष्ठ जानेंगे। अपने मने में मर्डर हो गए क्या? मानी बेमानी तो चाटो पैसा नहीं जमा कर लेता है अंडा गोंडा के भरोसे। देखते ना अपने गांव में अपने आप को समझता है बड़ा, सबसे हम चतुर सियाना और सबसे बड़ा हम ही पैसा बड़ा बलवान बुद्धिमान विवेकशील प्राणी, हम ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हैं गांव में। आत्म प्रशंसा तो ये हमारे जो है अहंकारी जो तमोगुण और रजोगुण में है उसी का वही दुर्गुण। मनः जोड़ आयुष अर्थात मनः जोड़ आयुष अर्थात मन की बड़ी प्रबलता। मन जो है वो बलवान है। मन की श्रेष्ठता है। मन ने जो जो कहता है वही वही आप कार्य करते हो, इसीलिए आप हुए मनुष्य। मन के आप अधीन में हैं, मन की आपकी प्रबलता है, मन के कथनानुसार ही सभी कार्य आप करते हैं, जिसके कारण से आप हुए मनुष्य। और जब मन आपके अधीन में हो जाए तब क्या हो जाएगा? मनुष्यवी। और जब आप जिस दिन आप मनुष्यवी हो गए क्या हो गया? तब क्या हो जाएगा? तब फिर ये विषय रूपी जो है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा ये सब जो जितना विषय आप देख रहे हैं विषय रूपी दलदल, विषय से 20 शब्द से निकला है ये जो दलदल, जिसके कारण से अनादिकाल से जीवात्मा को जो भीषण कष्ट सहना पड़ रहा है, यह विषय रूपी दलदल से ऊपर उठ जाएंगे आप। क्या है कि मन का हमेशा गतिमान है, बलवान है, चंचलमान है, उसकी नीचे प्रवृत्ति है, हरदम सभ्यता नीचे की ओर गिरेगा। मन कहेगा कि बड़ा एक काम को गंदो काम करेगा, जो कोई अपराध वाला की कार्य करता है बड़ा मन लगे छे, लेकिन चित्तवृत्ति ने पहले कह देता है ना ये गंदा काम है, इसका दुष्परिणाम खराब होगा, यही काम हमारे साथ में कोई बुरा करते तो हमको जो है अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको कैसे अच्छा लगेगा। यह चित्तवृत्ति आपका चेतना कह रहा है ये नाजायज हम कर रहे हैं, और बुद्धि कर रहे हैं कि करना तो बिल्कुल अनुचित नहीं, अनुचित है। लेकिन मन के बरजोर होने के कारण से अहंकार और मन एक दोनों एक पार्टी हो जाता है, इसलिए अब अहंकार में मन ने अहंकार को प्रबल कर है, वो दोनों क्या कहेगा, करो ना कुछ नहीं होगा। वो का मन का हमेशा गति है नीचे की ओर, उसकी प्रवृत्ति है, उसी के कारण से आज अनादिकाल से ये जीवात्मा को 84 लाख जोनी में विषय रूपी दलदल में फंस के 84 लाख जोनी में जो भटकना पड़ता है। और जैसे जो जोनी धारण करता है, मल मूत्र कप पसीना शरीर धारण करते हैं, तो इसमें विषय इंद्रियां जो दिया है नहीं, तो इंद्रियां जो है इसकी जो वेग 14 वेग दिया है, वेग की प्रबलता हो जाती है। सर्वप्रथम तो आप ये देख लीजिए कि मन ने ये पांचों इंद्रियों को कितना जो है नीचे की ओर ले जाएगा। इसी के बहकावे में, इसी की प्रबलता होने के कारण से मनुष्य कहता है, और जब मन आपके अंदर में हो जाएगा तब मनुष्य भी हो जाइएगा। इसलिए कहीं खोजने का जरूरत नहीं है कि इसको कैसे आप करेंगे। चित्तवृत्ति को जागृत करें, शुद्ध चित्त आत्मा से निर्लय पर पहुँचे, तभी कोई कार्य करें। बुद्धि और चित्त से, चेतन जीव इसको कहा गया है। जब चेतना से काम करेंगे तब
तब चेतन जीव है, तब श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ काम का चेतना का हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, अपराध की ओर जाएगा ही नहीं। अब मन हमेशा जो है ना, सूर और असुर नहीं कहते हैं, दोनों है यहाँ बास, तो वही असुर हो गया मन, बस मन और अहंकार। और सूर में देवता जो है ना, चित्त और जो है बुद्धि, ये दोनों हो गया देवता, और वो राक्षस हुआ, वो दोनों वो नीचे की ओर जाएगा, इसकी प्रवृत्ति हमेशा सत्य की ओर जाएगा। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा को रख कर करके ज्ञान से कार्य करें, तब क्या होगा, लौकिक और अलौकिक लाभ मिलेगा। यह कहाँ से, इसलिए कहते हैं कि फलना जगह सुख मिलते, नहीं नहीं नहीं, वो सुख वो तो मन दौड़ा रहा है आपको, विषय की जो है कारण से विषय की ओर आपको जो है लालच दिखा करके मन ने और अहंकार ने आपको परेशान कर रहा है अनादिकाल से जीवात्मा को। इसीलिए संत वाणी में आया है, निज तन में खोज साजन बाहर न खोजना। क्या चीज़ है, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य यह वहाँ भीतरे में होगा। ऐसा काशी जमुना प्रयाग या तत्व भटक जाएंगे तो वहाँ नहीं, इसलिए कहता है भीतरे में खोजो, किसको, साजन को, ईश्वर को। ये जीवात्मा का परमात्मा ही मिल जाएगा, तभी ये सुख समृद्धि हो, फिर जो है सभी दुखों से छुटकारा पाने ना, उसी को मुक्ति कहा जाता है। उसके लिए बताए हैं संत महात्मा लोग वाणी में आया है, स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी के वाणी में, कि निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपनी ही घट में हरी है अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। भीतर में ही खोजने के लिए बोल रहे हैं। ये दोनों नैन के जो है, नैन के किरण को यहाँ जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ करके यहाँ बिंदु पर जोड़ कर रखने के लिए एक नोक बना ली, धार बनाइए, तब तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। यह बिंदु में सूरत को, ध्यान को वहीं खींच करके ला, सीधे एकदम खींच करके ला, तब क्या होगा, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। अनहद नाद, वहाँ स्वयंभू शब्द उत्पन्न हो जाएगा। यह सूरत में ध्यान को जब खींच करके बिंदु के माध्यम से अनहद पर ऊपर चढ़ाएंगे, तब क्या होगा, वहीं जो है स्वयं शब्द उत्पन्न होगा, गुंजायमान होगा। अनहद धुनों को सब सुन सुन चढ़ के खोजना, बजती है 5 नौबतें, बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए के, निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर धर से जहाँ आप विराजई, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। गुरु की जब कृपा हो जाएगी तो इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में यह जीवात्मा जब पर ब्रह्म तक पहुँच जाएगा, यह शब्द मंडल से, अनहदनाथ से शब्द मंडल से 7 शब्द में जब निशब्द में चला जाएगा, निशब्द में जब चला जाएगा तो गुरु की कृपा से हुआ पर ब्रह्म में चला जाएगा। कौन, जीवात्मा, तब आपका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए भीतर में ही खोजने के लिए बोलते हैं हमारे गुरु महाराज। जिन सज्जन को यह तो हुआ क्या, ये जीव आत्मा को मुक्ति के लिए, और जब शरीर रोगाग्रस्त नहीं हो और जब हो जाए तो उसके निवारण करने के लिए वैद्यगण ने आपको सलाह क्या दी है, जरा इसके बारे में जान लीजिए। यह भैंस जतनावली है, एक पुस्तक को शास्त्र को रख करके मैं आपको, चंद्र सूर्य आत्मक रस, यह संस्कृत में लिखा गया है। इसको जो है हम आपको हिंदी टीकाकरण भी किया गया है, इसको मैं आपको पढ़ कर करके सुना देता हूँ। शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लो भस्म और अवरक भस्म, ये प्रत्येक 2-2 तोला लेकर के, शंख भस्म, सुहागा कौड़ी के भस्म, ये तीनों को 2-2 तोले, और गोखरू के बीज के चूर्ण 4 तोले, सबका एकत्र बारीक चूर्ण कर ले। फिर इस चूर्ण को, सरल है बनाना, जटिल आपको सुनने में लगता है, एक बार बनाएंगे सब सरल हो जाएगा, तुरंत हर जगह सब चीज़ मिलता है। जो चीज़ ज्ञान का जरूरत हो आप हमसे सलाह लेंगे, मैं बता दूंगा, फ़ोन पर पूछेंगे। पटोल, पात्र, पित, पापड़ा, भारंगी, भमरैया जिसको कहते हैं, विधारी, कंद, सौंप, गिलोय, गिलोय गुरी लत्ती, दंती मूल, अडूसा, दंती मूल के किसको कहते हैं, जमाल गोटा को, अडूसा, मकोई, इंद्रजाल, पुनर्नमा, भांगरा, सालिम नाशक और साग, सालिम नाशक साग, और गुम्मा, गुम्मा ध्रुव को, ध्रुव का साग, ध्रुव, जुलूफ जिसका जुल्फा कहते हैं,
इन प्रत्येक औषधि के 2-2 तोले स्वरस के साथ गर्म करके खरल कर डाल करके क्रम से भावना दे करके एक एक रत्ती गोली बना लें। फिर ई गोलियों को एक एक गोली नित्य प्रातः काल बकरी के दूध के साथ अथवा या जो है माण मूंग यूष जल या गिलोय त्रिफला और अडुसा इनमें से किसी एक काढ़े के साथ 14 दिन तक सेवन करें। यह चंद्र सूर्यात्मक रस हलीमक, कौन कौन बीमारी ठीक होगा इससे? हलीमक जो हकला के बोलता है, हलीमक, पांडु जॉन्डिस, कमला हेपेटाइटिस ABC, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, रक्त पित्त जो पीला एकदम चेहरा हो गया, आरुचि जो भूखे नहीं लगता है, सूल, तिल्ली, सूल में दर्द वेदना, तिल्ली, उदर रोग पेट का सभी रोग, अनाह अनपच, अष्टिला पेट जो कड़ा हो गया, गुल्म वायु जो बाधित हो जाता है, विदार्थी, सूजन, मंदाग्नि, खांसी, श्वास, हिचकी, बमन, भ्रम, भगंदर, उपदंश, दाद, खुजली, वर्ण, जलन, तृषा, उरु स्तंभ, आम बात और कमर की पीड़ा, इन समस्त रोगों को तत्काल नष्ट करता है। इस रस को श्री गहनानंद जी नाथों ने वर्णन किया है अभयस्य जतनावली में। आप इसको देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, यही कम्बाइनेशन है। यह पांडुसूदन रस पंचानंदवटी। ये ग्रंथों पर उंगली नहीं उठा दीजिएगा कि यह भी ग्रंथ है। यहाँ चंद्र सूर्यात्मक रस, ये कम्बाइनेशन यहाँ से पढ़ करके आपको सुनिए। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से मैं क्यों आपका चाहता हूँ, किसी प्रकार का कोई ज्ञान गुप्त नहीं, यह तन कर फल विषय अनुभवी, स्वर्ग में अल्प दुखदाई। जो छल कपट और परपंच रख कर करके सेवा करेगा उसका सुपरिणाम नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, जो कि आपका केवल आशीर्वाद चाहिए। यही हमारी हार्दिक कामना है। जिन सज्जन को विस्तृत से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा, आप बड़े डॉक्टर से इलाज कराइए, हम नहीं कहते हैं। जड़ी बूटी मत खाइए, प्रतिष्ठा आपका जहाँ छीन हो जाता है तो। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक बात सदैव रखिए कि कोई डॉक्टर और विज्ञान और विद्वान ने ये तन नहीं बनाई। तन बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। आयुर्वेदिक औषधि को बनाने वाला मालिक वही है। अगर यदि इसको बड़ा डॉक्टर या फलना चिलना कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कहते हैं, तो मैं आप इस एक ही बात पूछता हूँ कि एक बूंद रक्त बना सकता है विज्ञान और विद्वान और डॉक्टर? एक शुक्राणु कीटाणु बना सकता है? एक मुट्ठी बना सकता है मिट्टी? नहीं बना सकेगा बिना प्रकृति का सहारा लिए हुए। ये प्रकृति को अच्छी तरीक़ा से ज्ञात है। उन्होंने सुरक्षित सुव्यवस्थित रखने के लिए, सुदृढ़ निरोगमान आरोग्यवान रखने के लिए प्राकृतिक औषधि पहले दे चुकी है। आप भ्रम बस क्विक एक्शन के लालच में और आलस में आकर करके क्या कड़वा कसीला खाएंगे, ढेर दिन खाना होगा, फलना चिलना अनसन बहानाबाजी में तो आप एक्सपर्ट होइए गए। बात बनाने के लिए तो खैर आपसे जीत ही नहीं सकेगा कोई। आप माता पिता का अपमान करना, यह आपका नीच प्रवृत्ति का विचार बन गया है। बड़े बुजुर्गों का आज्ञा का उल्लंघन करना, तिरस्कार करना, आयुर्वेद का उपेक्षा करना, ईश्वर का प्रति जो है ना गलत सलत बयान बोलना, भगवान कहाँ है, क्या है, कुछ क्या बोलेंगे उसका आपका वाणी पर नियंत्रण है नहीं। जो मन में आएगा वही करेंगे। और आपसे होशियार सब जो है बैठा हुआ है, आडंबर और पाखंड परपंच के माध्यम से आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई तो लेवे करता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगता था। आप भी ऐसे ही विचार वाले हैं। कड़वा कसीला औषधि को छोड़ कर करके आप अत्र तत्र जो है भटकते रहते हैं, जो कि आपकी प्राचीन बुद्धिजीवी नहीं है। भैंसा जितना पहले पर उल्टी उठा सकते हैं आप। एक भी शब्द कहिए तो ब्रह्मांड के पूरे विद्वान को ही काट देने के लिए इसका, फिर भी आप अमल नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। कोई न कोई बहाना से आप इसका त्याग देते हैं। यह मत भूलिए कि अमला का बिक्री कम हुआ तो गुण उसका कम हो गया। गुरुलती ऐसे पड़ा हुआ है बाग बगीचा में तो उसका गुण कम हो गया। ध्रुप ऐसे पड़ा हुआ है, भमरैया ऐसे पड़ा हुआ है, पुनर्नमा घास ऐसे खेत में पड़ा हुआ है तो उसका गुण कम नहीं होता है। पुड़िया साग जो है खाएंगे तो रक्त डायरेक्ट बनेगा। भमरैया पीने से रक्त डायरेक्ट तुरंत पित्त साफ होता है, रक्त बनता है। एनीमिया की बीमारी खा के देखिए,
मैं चाहता हूँ कि शुद्ध चित्त आत्मा से प्रकृति द्वारा बनाई गई औषधि का अमल करें और स्वस्थवान निरगुमान दीर्घ आयुवान रहें। यही परमार्थ का भाव है हमारा। गुमराह करने का लपेटा लपेटी वाला काम नहीं। जो उसका हृदय शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा वही शुद्ध शुद्ध उसका थिंकिंग पावर कड़ा रहेगा, शुद्ध शुद्ध ज्ञान का। तो नाना प्रकार का एक सज्जन ने कहा कि विज्ञान से बढ़ के, विज्ञान को बोलता है कि 99% वह देता है, लेकिन ये तो प्रकृति के द्वारा जिससे नहीं, उसमें 99% आप गारंटी नहीं कि उसमें चिता होगा कि नहीं होगा। उसमें तो जो है 100 का 100% सही है कि नीति कड़वा ही है। इसको काट सकते हैं आप? नहीं काट सकते हैं। इमली खट्टा ही है, धतूरा नशा देता ही है, लजोनी लजाता ही है। आप कहिए आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, नहीं मीठा होगा, इसका मतलब आपको सांप ने काट लिया। उसी प्रकार जो है आपको विषय रूपी जो है ये झूठी अहंकार ने दबोच लिया है। और क्या कहते हैं, जड़ी बूटी कौन खाता, जड़ी बूटी से तो प्रतिष्ठा छीन हो जाएगा, हमारा प्रतिष्ठा नाश हो जाएगा। कितना अहंकार का पोषण कितना कर रहे हैं। मति गति सही शुद्ध नहीं रहेगा तो इसलिए रामायण में डालेंगे, जाको प्रभु दारुण दुख दई ताके मति पहले हर ले। जिसको प्रभु ने दारुण दुख दिया उसका मति पहले हरण कर लेगा। का रोग 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मैंने देश से उत्पन्न हुआ वो रोग छूटेगा। भौतिक मैंने भौतिक और खाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और संयम नियम से जो उत्पन्न रोग होगा उसको छूटेगा। लेकिन जब दैविक प्रकोप होगा, जो जघन अपराध किए छिप छिप कर करके, आप सोचें ईश्वर ने ईश्वर ने देखा है, रोग रूपी आपको दंड दिया तो वह जो है नहीं छूटेगा। तब वो आपको क्या चले जाएंगे, जानते आप सत्वगुण में रहेगा, सद्बुद्धि आपको होगा नहीं। जो ज्ञानी जन कहेंगे उसका ठीक उल्टा बोलिएगा। वो आडंबर कहेंगे, अब जिसको किसी को बेकार कड़वा कसीला खाने के लिए रोजे हम बताते हैं, वो नहीं कुछ करता है। वो कहते मैं इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर साहब बेकार है नहीं, वो का बेकार, बेकार तुमको कर देगा, वो का बेकार होगा जी। उल्टा सीधा जो है शब्द का प्रयोग करते हो अपना जीतने के लिए। आप अपना पक्ष को प्रबल, जिसके मन में, जैसे कि आपका बेटा अगर यदि गलती करता है तो आपको पहले ही दिमाग में बैठाया कि जो है ना इसको उल्टा पुल्टा के शब्द को जो है ना इसको सही कर देंगे और दूसरे का बेटा को जो है गलती कर देंगे। का आप तो पक्षपात पहले दिमाग में बैठाते। इसलिए जो आपको आयुर्वेद सेवन नहीं करना है तो आपको दिमाग में पहले बैठा है, इसलिए आप उसका निंदा कर देंगे और बिना देखे हुए औषधि का जो है कि छलछारी दलाली कलालों ने पूंजीपतियों ने बनाया उसका आप प्रशंसा कर देंगे। तो आपके दिमाग में तो पहले ही इसलिए कहता है कि पहले आपका जो है भीतर पहले शुद्ध ही है नहीं है, तो इसलिए कहा है वो रोग रूपी दंड दिया है ईश्वर ने, इसीलिए नहीं सुधा है। इसलिए आपको सद्बुद्धि होगा नहीं, रोग का निराकरण होगा नहीं। वो वहाँ तक अच्छा आपको बात अच्छे नहीं लगेगा, मूल चीज़ से दूर हो जाएंगे, उलूल बिलूल जमा कर लेंगे। क्योंकि इसलिए ईश्वर ने दंड दिया है ना, रोग रूपी दंड दिया है, इसलिए मति पहले ने उसका हरण कर लिया। मति ने बुद्धि उसका पहले हरण कर लिया। जिन सज्जन को ज्ञान विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो या चिकित्सा सेवा लेने का इच्छा हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मैं 40 वर्षों निरंतर आपका सेवा कर रहा हूँ। हमारे पिताजी वैद्य थे, मेरे दादाजी वैद्य, हम खानदानी वैद्य से आ रहे हैं। अतः निरंतर मैं आपका देश का सेवा निस्वार्थ भाव से संत मत में होने के नाते परमार्थ के लिए मैं ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ, जो कि मरने के समय में मैं यह कष्ट नहीं होगा कि यह संसार में कुछ छोड़ करके नहीं गए। यह आत्मसंतुष्टि होगी और आपका आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। संपर्क साधें, आवश्यकता हो तब। नमस्कार, धन्यवाद।